हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप इस कोरोना क्राइसिस में अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिजिटल ईएमसी वर्कशीट 5 को समझेंगे और जानेंगे इस वर्कशीट की एक्टिविटी को कैसे करना है। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, हमारी आज की एक्टिविटी है स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ पार्ट 1। हम इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। संगीता सोच रही है यदि उसे कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत लगे तो उसका ध्यान जाता है कि वह किन चीज़ों में अच्छी है, उसके सपने क्या हैं और डर क्या है। हम सब कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्षमताएं हम सब में होती हैं परंतु अलग अलग होती हैं। मतलब हम सभी के अंदर कोई ना कोई क्षमता होती है, बस ज़रूरत होती है उस क्षमता को पहचानने की। स्टूडेंट्स, हमारी एक्टिविटी है हमारी अनेक क्षमताएं। हम एक छोटी सी इस एक्टिविटी की सहायता से अपने अंदर की क्षमताओं को जानेंगे। आइए इस एक्टिविटी को करके समझते हैं। यहाँ पर एक तालिका दी हुई है। हमें इस तालिका में 5 उन वस्तुओं की लिस्ट बनानी है जो हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और उनके सामने उन वस्तुओं का उपयोग भी लिखना है। और दूसरी तरफ यहाँ पे हमें ऐसी 5 वस्तुएं लिखनी हैं जो हमारे घर में बहुत कम उपयोग में आती हैं और उनका उपयोग भी उनके सामने लिखना है। अब यही एक्टिविटी आपको या तो अपने किसी घर के सदस्य से या किसी दोस्त से बनवानी है, लेकिन उसको अपनी बनाई हुई लिस्ट नहीं दिखानी है। पहले उससे उसकी लिस्ट बनवानी है। बिल्कुल उसी तरह 5 अधिक उपयोग होने वाली वस्तुओं के नाम और सामने उनके उपयोग, और घर में 5 कम वस्तुओं के नाम और उनके उपयोग। अब अपने साथी से उसकी लिस्ट देखकर पूछिए उन्होंने इन चीज़ों को क्या सोचकर चुना है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी घर में बहुत कम आवश्यकता लग रही है। इन चीज़ों की तरह आपकी कोई ना कोई क्षमता भी ऐसी ज़रूर होगी जिनका इस्तेमाल आप बहुत कम करते हैं। आप ऐसी किन्हीं 2 क्षमताओं के बारे में लिखिए। पहली आसान सी एक्टिविटी को करने के बाद अब दूसरी एक्टिविटी करते हैं, सीढ़ी जैसी क्षमताएं। बच्चों, ज़रा सोचो सीढ़ी किस काम आती है। क्षमताएं भी सीढ़ी की तरह होती हैं। जैसे सीढ़ी हमें एक ऊंची जगह पहुंचने में हेल्प करती है, वैसे ही हमारी क्षमताएं भी हमें उन कामों को करने में मदद करती हैं जो कभी कभी हमें अपनी पहुंच से बहुत दूर लगते हैं। आइए हम विभिन्न क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। अच्छा बच्चों, जब हम खुद के लिए सीढ़ी बनते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, तो हम खुद को बेहतर बनाते हैं। लेकिन जब हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हम दूसरों के लिए सीढ़ी बनते हैं और हमारी बहुत सारी क्षमताएं हमारे रोज़ के कामों में भी दिखती हैं। स्टूडेंट्स, अब पहले की तरह एक और तालिका बनाते हैं और इसमें हमें पिछले सप्ते में जो भी हमने काम किए हैं उनको याद करके लिखना है और उनके सामने ये भी बताना है कि यह काम मेरे लिए उपयोगी था या यह काम दूसरे के लिए उपयोगी था। आप इसमें कितने भी काम, जितने काम आप याद कर सकते हैं उतने काम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। पहला काम है, मैंने समय निकाल कर कुछ नया सीखने की कोशिश की। तो यह काम स्वयं के लिए उपयोगी था या किसी दूसरे के लिए उपयोगी था। तो बहुत सिंपल है, यह काम तो हमारे स्वयं के लिए उपयोगी था। दूसरा है, मैंने अभिभावक की एक फॉर्म भर के मदद की। तो इसमें हमने किसी अन्य दूसरे की मदद की है। ऐसे ही तीसरा है, मैंने अपने दोस्त से अपना झगड़ा सुलझाने की पहल की। तो दोस्त से झगड़ा सुलझाया, इसमें दोस्त की भी मदद हुई और अपने लिए भी उपयोगी था। आप इसी तरह इसमें जो भी काम याद करते हैं वह काम लिख सकते हैं। जैसे आपने किसी बच्चे की पढ़ाई में हेल्प की हो या किसी को ऑनलाइन समझने में, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता उसे समझने में हेल्प की हो, तो उसमें
आप अपने लिए उपयोगी था या दूसरे के लिए उपयोगी था, ये भी इस तालिका में लिखना है। अब अपनी तालिका को देखकर आप अपनी तालिका में से कोई ऐसा काम बताएं जिसे पहले आपने अपनी क्षमता के रूप में कभी नहीं सोचा था, जो आपको इस बार लगा है कि हाँ, यह भी मेरी एक क्षमता थी। दूसरा है, रोज़मर्रा के कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपकी क्षमता का उपयोग होता है, ऐसे किसी एक काम के बारे में बताएं। आप प्रतिदिन कोई न कोई कार्य करते ही हैं, तो यदि कोई ऐसा कार्य आपकी समझ में आता है कि इसमें मेरी क्षमता का उपयोग हुआ है, तो वह कार्य भी अपनी वर्कशीट में लिखें। बच्चों, हम अपने और दूसरों की सहायता करते रहते हैं और हम इस प्रकार अपनी क्षमताओं का उपयोग दिन में कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए करते ही हैं। बच्चों, इस वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद इसका फ़ोटो लेकर अपने टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। बच्चों, सभी ईएमसी एक्टिविटीज़ को समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें व अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।